बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। भूला मार्ग जिन्हें बताया, ऐसे गुरु बड़ा भाग ही पाया। भक्तों, जिस समय माँ का गर्भ में बच्चा उल्टा टंगा हुआ रहता है, उस समय वह परमात्मा को याद करता है और परमात्मा से कहता है कि हे प्रभु, इस नरक से मुझे उबार कर ताकि धरती पर जाके आपका गुणगान करूंगा। माँ का गर्भ से बड़ा कोई नरक नहीं है और उस नरक में से वह परमात्मा को याद करता है। और जैसे बच्चा धरती पर आता है तो वह धरती पर आके कहता है कहाँ, यानी आप कहाँ और मैं कहाँ। संसार में वह धरती का आकर्षण उसे जकड़ लेता है। माता पिता का, ये शरीर का माता पिता, भाई बहन का, दादा दादी, नाना नानी का ये दुलार उसे अपने ओर खींचता है और परमात्मा से वह बिछड़ने लगता है। वह बिछड़ जाता है और वह ईश्वर को भूल जाता है कि माँ का गर्भ में हम परमात्मा से क्या वादा किए थे। वह अपना वादा भूल जाता है और संसार रूपी एक चकाचौंध में फंस जाता है। लेकिन यहाँ तक ही दुनिया नहीं है। दुनिया तो कुछ और है, आनंद की दुनिया। और वही आनंद की दुनिया से वो मनुष्य विमुख हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई। यहीं से होता है गुरु का खेल। सब चीज पा लिया, घर पा लिया, मकान पा लिया, संसार का साधन सब सुख है, लेकिन जीवन में परमात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन में संतों की शरणागत नहीं किए, संतों की शरण नहीं गए, गुरु जीवन में धारण नहीं किए, तो परमात्मा कहाँ से? इसके लिए जीवन में गुरु की संगत, गुरु की शरणागत होना पड़ता है। और गुरु फिर से वह जोड़ते हैं। जिस समय बच्चा का वह नारा कटता है, उस समय वह परमात्मा से विमुख हो जाता है। लेकिन जैसे गुरु की शरण में जाता है तो फिर से वह परमात्मा से वह गुरु जोड़ देते हैं और उसके अंदर वह आदि नाम प्रकट कर देते हैं। जिस नाम से वह विमुख हो चुका था, वह माँ का गर्भ में वह नाम चलता था, वही नाम से मनुष्य विमुख हो जाता है। और जीवन में सच्चे सद्गुरु आते हैं। सच्चे गुरु आते हैं तो उसी नाम फिर उसके अंदर वह श्वासों में प्रकट कर देते हैं। यानी भूला हुआ मार्ग जो था, भटका हुआ मार्ग था, वह गुरु फिर से बता देते हैं। ऐसे गुरु बड़ा भाग ही पाइए। बड़ा भाग से वैसे गुरु मिलते हैं जो भूला भटका हमको वह मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे गुरु को चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि वंदन है।